हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जो हम लोग 5 म्यूचुअल फंड देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे उसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, रिटर्न कैलकुलेटर, कितने अमाउंट का एसआईपी करेंगे तो आगे चल करके कितना पैसा बनेगा, ए टू जेड जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो आता है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसको हमने टोटल 5 में सेलेक्ट किया है, टाटा स्मॉल कैप फंड। अब इसका हम लोग डिटेल्स के अंदर जाते हैं और सबसे पहले इसका हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रिटर्न है एक साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया 34.64% के आसपास। बात करें हम लोग 3 साल का रिटर्न का तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 42.73% के आसपास। 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 26.58 आसपास। इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करें फंड इन्फॉर्मेशन का तो ये जो टाटा स्मॉल कैप फंड जो लिस्टेड हुआ था वो कब लिस्टेड हुआ था, 13 नवंबर 2018 को, यानी कि आज के डेट से 4.7 ईयर्स एगो। इसकी एनएबी के प्राइस की बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 30 रुपया 71 पैसा। और इसकी फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 5233 करोड़ के आसपास। अब हम लोग इसका रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में हम लोग देखेंगे यदि मंथली एसआईपी हम लोग करें 5000 का तो क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग 6 मंथ का देखेंगे। तो 6 मंथ में मेरा जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा, कितना जमा होगा, 30,000 रुपया। तो हमको रिटर्न कितना मिलेगा, 31,891 रुपया। यदि यही पैसा हम गोल्ड में लगाते हैं तो गोल्ड में कितना मिलता है, 31,682 रुपया। और फिक्स डिपॉजिट करते तो कितना मिलता है, 30,627 रुपया। सारा का परसेंटेज यहाँ पे दिया है। इस फंड में लगाएंगे, गोल्ड पे लगाते और फिक्स डिपॉजिट करते तो कितना होता। अब हम लोग 3 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 साल में जो हमारा पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया। यदि इस फंड के अंदर लगाएं तो हमको मिलेगा रिटर्न में 3,67,000 रुपया। गोल्ड में यदि हमने इन्वेस्ट करता है इतना रुपया तो मिलता 2,02,000 रुपया। अब फिक्स डिपॉजिट कराते तो मिलता 2,01,000 रुपया। तो ये तो था इसका हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर हम लोगों ने देखा। अब इसका डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तो डिटेल्स एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि व्हाट्स इन दिस फंड, इस फंड के अंदर क्या है। तो इस फंड के अंदर 57 स्टॉक, 57 स्टॉक लिस्टेड है जो कि 8 सेक्टर पे है। और फंड मैनेजमेंट जहाँ हम क्लिक करते हैं फंड मैनेजमेंट के ऊपर तो फंड मैनेजमेंट जो इसको कर रहे हैं वो है सतीश मिश्रा और दूसरा चंद्र प्रकाश पंडिकर। यदि आप कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में तो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इसका कंप्लीट एनालिसिस करके रखा हुआ है, तो आप सेपरेट वीडियो पे इसको देख पाएंगे। तो पहला जो म्यूचुअल फंड था टॉप 5 के अंदर वो है पहला टाटा स्मॉल कैप फंड। अब चलिए हम लोग दूसरा म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। इसका भी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एक साल में कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल का जो इसका रिटर्न है वो है 39.60% के आसपास। 3 साल की बात करें 3 साल में कितना रिटर्न है, 43.11% के आसपास। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल का जो रिटर्न है वो दिया है 18.53% के आसपास। अब हम लोग इसकी फंड इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, यानी कि आज से 10.6 ईयर्स एगो। इसकी एक एनएबी के प्राइस की बात करें तो इसका एक एनएबी का प्राइस है 111 रुपया 80 पैसा। इसका फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 18,999 करोड़। अब हम लोग इसका रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। यदि 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो यदि हम 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो एक साल में जो हमारा पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया। हमको मिलेगा 74,582 रुपया। यही पैसा यदि हम गोल्ड में लगाते तो मिलता 63,559 रुपया। फिक्स डिपॉजिट करते तो 62,311 रुपया। हम लोग 3 साल के कैलकुलेट की बात करें तो 3 साल में जो हमारा पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया। हमको मिलेगा 3.7 लाख, यानी कि 3,70,000। गोल्ड में रखते तो 2,02,000, फिक्स डिपॉजिट करते तो 2,01,000। 5 साल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 5 साल में जो हमारा पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया। हमें मिलेगा 4,96,000 रुपया। गोल्ड में रहता तो 4,21,000, फिक्स डिपॉजिट में रहता तो 3,60,000। 10 साल की हम लोग बात करें तो 10 साल में जो हमारा पैसा जमा होगा वो जमा होगा 6 लाख रुपया। हमें मिलेगा 22,83,000 रुपया। गोल्ड के अंदर रहता तो 9,03,000 मिलता। फिक्स डिपॉजिट के अंदर 8,70,000 मिलेगा। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका रिटर्न कैलकुलेटर। अब इसका डिटेल्स एनालिसिस देखते हैं कि व्हाट इन दिस फंड, इस फंड के अंदर क्या है। तो इस फंड में टोटल 74 स्टॉक लिस्टेड है जो कि 8 सेक्टर पे है।
और फंड मैनेजमेंट इसका कौन कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इसका फंड मैनेजर है प्रिया रंजन और चिराग, जो कि है प्रिया रंजन है 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके पास, और चिराग का 9.10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसके पास। अब हम लोग तीसरा म्यूचुअल फंड की ओर जाते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका भी हम लोग डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। तो एक साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो कितना दिया है, 25.71% के आसपास रिटर्न है एक साल के अंदर। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न है वो है 37.89%। अब बात करें इसका हम लोग 5 साल का रिटर्न का, तो 5 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 18.74% के आसपास। अब इसका फंड इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है कब लॉन्च हुआ था, ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2014 को, यानी कि आज के डेट से 9.5 ईयर्स एगो। इसका एक एनएवी का प्राइस देखें तो इसका एक एनएवी का प्राइस है 67 रुपया 11 पैसा। इसका फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 4508 करोड़। अब इसका हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। तो रिटर्न कैलकुलेटर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यदि हम 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया। इस फंड के अंदर यदि हम अपना पैसा जमा करें तो रिटर्न मिलेगा 3,37,000 रुपया। गोल्ड के अंदर यदि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मिलता 2,02,000 रुपया, और फिक्स डिपॉजिट यदि हम लोग करते हैं तो 2,01,000 के आसपास मिलता है। यदि आप कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या फिर डिफरेंट टाइप के जितने पांचों म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग डिटेल्स बता रहे हैं, तो इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ हमने ऑलरेडी सभी म्यूचुअल फंड का अलग से वीडियो बनाया है और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसका डिटेल्स एनालिसिस के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टोटल जो है 30 स्टॉक है लिस्टेड है 8 सेक्टर के अंदर। इसका फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इसका फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो इसका फंड मैनेजमेंट कर रहा है अंकुश सूद, और है राकेश सेट्टी, और तीसरा है निकेत शाह। ये 3 आदमी मिलकर के इस फंड को मैनेज कर रहा है, इसका फंड मैनेजर। अब हम लोग चौथा म्यूचुअल फंड की ओर जाते हैं। चौथा म्यूचुअल फंड आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसका सबसे पहले हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एक साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, तो एक साल के अंदर जो रिटर्न है इसका है 32.42%। बात करें हम लोग 3 साल का रिटर्न का, तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 35.39%। और 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर जो रिटर्न है 17.49% के आसपास। अब इसका फंड इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इसकी एक एनएवी के प्राइस की बात करें तो इसका एक एनएवी का प्राइस है 135 रुपया 86 पैसा। इसका फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 45,449 करोड़। अब इसके हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। यदि आप मंथली SIP करते हैं 5,000 रुपये का, तो जो 3 साल के अंदर जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा आपका 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 3,22,000 रुपया। गोल्ड में रखते हैं तो मिलता 2,02,000। म्यूचुअल फंड के अंदर फिक्स डिपॉजिट के अंदर रखते हैं तो मिलता 2,01,000 रुपया। हम लोग इसका 10 साल का रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। तो 10 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 6 लाख रुपया, आपको मिलेगा 24,43,000 रुपया। गोल्ड के अंदर यदि लगाते तो मिलता 9,03,000 रुपया, और फिक्स डिपॉजिट के अंदर यदि आप रखते हैं तो मिलता 8,70,000 रुपया। अब इसका हम लोग डिटेल्स एनालिसिस देखते हैं। तो इसके अंदर 66 स्टॉक लिस्टेड है 9 सेक्टर के अंदर। अब इसके फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका फंड मैनेजमेंट कर रहा है प्रिया रंजन और दूसरा है चिराग। तो ये 2 आदमी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट म्यूचुअल फंड की ओर जाते हैं, जो कि है HDFC फ्लैक्सी कैप। HDFC फ्लैक्सी कैप HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। अब इसका सबसे पहले हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न हम लोग 1 साल का पहले देखते हैं। तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 23.63%। 3 साल के अंदर यदि हम रिटर्न देखें तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो दिया 33.16%। 5 साल की बात करें 5 साल के अंदर जो रिटर्न दिया वो 15.89% दिया है। अब ये कब लॉन्च हुआ था, इसका फंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इसका एक एनएवी के प्राइस की बात करें तो इसका एक एनएवी का प्राइस है 1,416 रुपया 35 पैसा। इसके फंड साइज की बात करें तो फंड साइज है 38,266 करोड़। अब इसका हम लोग SIP कैलकुलेटर देखते हैं। यदि आप मंथली 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 3,01,000 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,60,000 रुपया। 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 10 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 6 लाख रुपया, आपको मिलेगा 18,05,000 रुपया। अब इसका हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तो इसके अंदर 49 स्टॉक लिस्टेड है 9 सेक्टर के अंदर।
अब इसके फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका फंड मैनेजर है प्रिया रंजन और रोशी जैन, ये 2 आदमी मिलकर के इस फंड को मैनेज कर रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।